क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक बहुत बड़ी भीड़ में खड़े हैं? चारों तरफ लोग हैं, सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस शोर शराबे के बीच आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। एक ऐसा गहरा सन्नाटा जिसे सिर्फ आप सुन सकते हैं। लोग आपको देखते हैं तो उन्हें एक बेहद मजबूत, सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान नजर आता है। वो सोचते हैं, इसे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप में ही पूरा है। लेकिन अंदर ही अंदर आप एक ऐसी खामोशी, एक ऐसी लड़ाई से गुजर रहे होते हैं जिसके बारे में दुनिया को कोई अंदाजा नहीं होता। आप सबकी सुनते हैं, सबकी परेशानियां सुलझाते हैं, परिवार से लेकर दोस्तों तक सबके लिए एक मजबूत खंबा बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन जब बात आपके अपने मन की उलझनों की आती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे सुनने वाला कोई नहीं है, या शायद आप खुद ही किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। आपको डर लगता है कि कहीं लोग आपको गलत न समझ लें, कहीं वो आपकी भावनाओं का मजाक न उड़ाए। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, मैं जानती हूं कि ये जो अकेलेपन का एहसास है, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ये बचपन से या बहुत कम उम्र से ही आपका एक खामोश साथी रहा है। कभी कभी ये अकेलापन आपको इतना डराता है, इतना थका देता है कि आप सोचते हैं, आखिर मैं ही क्यों? क्या ये मेरी किस्मत का कोई श्राप है? लेकिन फिर कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब यही अकेलापन आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत देता है, आपको खुद से मिलाता है और आपको जीवन के उन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का हौसला देता है जहां तक पहुंचने की कोई और हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम बात करेंगे मकर राशि के इस सबसे गहरे और अनकहे सच की। जय त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके दिल की उन परतों को खोलने जा रही हूं जिन्हें शायद आपने खुद भी कभी पूरी तरह से नहीं खोला होगा। आज हम गहराई से समझेंगे कि मकर राशि वालों के जीवन में ये अकेलापन आखिर है क्या? क्या ये वाकई एक अभिशाप है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, या फिर ये ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा खास वरदान है जो आपको दुनिया में सबसे अलग, सबसे महान और सबसे सफल बनाने के लिए मिला है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने बहुत से अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम और आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों पर बात करते रहें। दोस्तों, मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है और इसके स्वामी हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव। जब भी हम मकर राशि की बात करते हैं तो हमें शनिदेव के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। शनिदेव कोई जल्दबाजी वाले ग्रह नहीं है। वो एकांत, गहराई, मेहनत, तपस्या और वैराग्य के कारक हैं। जब आपकी राशि के स्वामी ही एकांत और तपस्या के प्रतीक हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपके स्वभाव में, आपके जीवन में वो गुण जन्म से ही शामिल होंगे। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक ऐसा प्राणी जिसका आधा शरीर बकरी का है और आधा मछली का। बकरी जो ऊंचे, दुर्गम और पथरीले पहाड़ों पर चढ़ती है। पहाड़ की चोटी पर कभी भीड़ नहीं होती, वहां सिर्फ वही पहुंचता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। मकर राशि वालों का जीवन भी इसी पहाड़ की चढ़ाई की तरह है। आपको जन्म से ही जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया जाता है। आप अपनी उम्र से बहुत पहले ही बड़े हो जाते हैं। जब बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते हैं, तब एक मकर राशि का बच्चा भविष्य की चिंता कर रहा होता है या अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने की सोच रहा होता है। इसी समझदारी और जिम्मेदारी के कारण आप अक्सर अपने हम उम्र लोगों से अलग थलग पड़ जाते हैं। आप उनकी हल्की फुल्की बातों से खुद को जोड़ नहीं पाते। आपको गहराई चाहिए होती है, और यही वो पहली सीढ़ी है जहां से आपका अकेलापन शुरू होता है। आइए सबसे पहले इस सिक्के के उस पहलू को देखते हैं जो आपको दर्द देता है। वो परिस्थितियां जब ये अकेलापन आपको एक अभिशाप लगने लगता है। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो अपनी भावनाएं आसानी से किसी को बता नहीं पाते। आपके अंदर भावनाओं का एक बहुत बड़ा समंदर उबल रहा होता है। आप प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको गले लगाकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आपके होंठ सिल जाते हैं। आप अपने आसपास एक बहुत मजबूत दीवार बना लेते हैं। आप बाहर से इतने सख्त और कठोर दिखते हैं कि लोग आपके करीब आने से भी डरते हैं। ये जो दूरी आप खुद बनाते हैं, यही बाद में आपको काटती है। आपको लगता है कि कोई आपको समझता ही नहीं है। मकर राशि वाले आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते।
और अगर उन्होंने किसी पर भरोसा किया और उसने धोखा दे दिया, तो आप उस इंसान के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस धोखे के डर से आप नए रिश्ते बनाने से बचते हैं। आप सोचते हैं कि अकेले रहना ही बेहतर है, कम से कम कोई दिल तो नहीं दुखाएगा। लेकिन ये सोच धीरे धीरे आपको एक ऐसी काल कोठरी में कैद कर देती है जहां आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके तरीके से हो। आप काम को लेकर इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि दूसरों पर जिम्मेदारी छोड़ने से डरते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला काम बिगाड़ देगा, इसलिए आप सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। इस वजह से आप हमेशा थके हुए और तनाव में रहते हैं। आप काम में इतने डूब जाते हैं कि अपनी निजी जिंदगी, अपने शौक, अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं। और जब काम खत्म होता है, तब आपको एहसास होता है कि आपके पास तो कोई है ही नहीं जिसके साथ आप अपनी सफलता का जश्न मना सकें। जब ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, तब मकर राशि के जातक अवसाद की तरफ जाने लगते हैं। तब ये अकेलापन एक मीठे जहर की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे आपकी खुशियों को खत्म कर देता है। तब इंसान को लगता है कि ये अकेलापन वाकई एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, असल में वही आपकी सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। मकर राशि वालों का अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का आपको दिया हुआ एक बेहद खास वरदान है। कैसे? आइए समझते हैं। दुनिया का कोई भी महान आविष्कार, कोई भी महान रचना शोर शराबे में नहीं हुई है, वो एकांत में हुई है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपके आसपास कोई भटकाव नहीं होता। मकर राशि वालों के पास फोकस करने की जो क्षमता है, वो बाकी किसी राशि में नहीं है। आपका अकेलापन आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। आप दूसरों की तरह पार्टियों में या फालतू की गपशप में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आप अपने एकांत का इस्तेमाल अपने भविष्य का महल खड़ा करने में करते हैं। अकेलेपन की वजह से आप दुनिया को बहुत करीब से और बिना किसी भावनात्मक चश्मे के देख पाते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। आप रिश्तों की असलियत को समझते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आता है, तब बाकी लोग जहां घबराकर रोने लगते हैं, वहीं आप एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। आपका यही अकेलापन आपको जीवन के हर तूफान से लड़ने की मानसिक मजबूती देता है। शनिदेव चाहते हैं कि आप जीवन के सत्य को पहचानें, और सत्य की खोज कभी भीड़ में नहीं होती। आपका अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है। जब आप अकेले होते हैं, तब आप सोचते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही वो समय होता है जब आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकास करते हैं। आपके विचार इतने गहरे और परिपक्व हो जाते हैं कि लोग आपसे सलाह लेने आते हैं। आपका एकांत आपको एक ऐसा गुरु बना देता है जिसके पास जीवन के हर सवाल का जवाब होता है। सबसे बड़ा वरदान जो ये अकेलापन आपको देता है, वो है आत्मनिर्भरता। आप किसी के मोहताज नहीं रहते। आपको अपनी खुशियों के लिए, अपने काम के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती। और जो इंसान खुद में पूरा है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आप अपने दम पर, अपनी मेहनत से शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हैं। अब जरा रुकिए और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके आज की, आपके वर्तमान की। मकर राशि वालों, आपके जीवन में पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। मानसिक पीड़ा, संघर्ष और अकेलेपन का सबसे बुरा दौर। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी 7.5 अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, वो भारी दबाव, वो रुकावटें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो अब जा चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि स्वामी शनिदेव अब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि मकर राशि वालों के लिए तीसरा भाव यानी 3rd हाउस होता है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा भाव किस चीज का होता है? ये होता है पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, मेहनत का और सबसे जरूरी रिस्क लेने की क्षमता का। शनि का तीसरे भाव में होना मकर राशि वालों के लिए एक राजयोग से कम नहीं है। जो शनिदेव आपको अब तक बंद कमरों में अकेले रोने पर मजबूर कर रहे थे, वही शनिदेव अब तीसरे भाव में आकर आपसे कह रहे हैं, उठो, बाहर निकलो, अपने पंख फैलाओ और दुनिया पर छा जाओ। ये समय अब अकेले बैठकर अपनी किस्मत पर रोने का नहीं है। ये समय है अपने पराक्रम को दिखाने का। जो अकेलापन अब तक आपके लिए एक पिंजरा था, अब वो आपके लिए एक रणनीति बनाने का कमरा बन गया है।
इस समय आप में एक गजब का साहस आ गया है। आप वो कदम उठा सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपने करियर में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं या जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो ये शनि का मीन राशि में गोचर आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है। आपका यही अकेलापन, आपकी यही एकाग्रता अब आपको अपार सफलता दिलाएगी। बस आपको अपने डर से बाहर आना होगा और अपने पराक्रम पर विश्वास करना होगा। मकर राशि वालों, अब जब आप समझ चुके हैं कि ये अकेलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी खूबी हो सकती है, तो आइए जानते हैं कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो उससे घबराकर फालतू के लोगों की भीड़ में मत भागिए। उसे स्वीकार कीजिए। खुद से कहिए, हाँ, मैं अकेला हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक कप चाय या कॉफी लीजिए, किसी शांत जगह पर बैठिए और खुद के साथ समय बिताइए। खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। आपके अंदर बहुत सी भावनाएं दबी हुई हैं जिन्हें आप शब्दों में नहीं कह पाते। उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजिए। वो कुछ भी हो सकता है, लिखना, पेंटिंग करना, संगीत सुनना, गार्डनिंग करना या कोई खेल खेलना। जब आप अपनी रचनात्मकता को बाहर लाते हैं तो आपका अकेलापन एक सुंदर कला में बदल जाता है। आपको 50 दोस्तों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिना आपके कुछ कहे आपकी खामोशी को समझ लें। ऐसे लोगों को पहचानें और उन पर निवेश करें। उनके सामने अपनी दीवारें थोड़ी सी नीची करें। अपनी कमजोरियां दिखाना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये आपको और अधिक इंसान बनाता है। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी लत होती है उनका काम। आप खुद को व्यस्त रखकर अकेलेपन से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिए। काम जरूरी है, लेकिन जीवन भी जरूरी है। कभी कभी बिना किसी योजना के छुट्टियां लें, प्रकृति के करीब जाएं, पहाड़ जो कि आपकी राशि का तत्व है वहां जाकर समय बिताएं। आपको एक अजीब सी शांति और नई ऊर्जा मिलेगी। आप एक लक्ष्य पूरा करते हैं और तुरंत दूसरे लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। कभी रुककर खुद की पीठ नहीं थपथपाते। ऐसा करना शुरू कीजिए। चाहे छोटी सी सफलता क्यों ना हो, खुद को ट्रीट दीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, आज के इस सफर के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अकेलेपन को अब एक नए नजरिए से देखेंगे। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक निहाई है जिस पर रखकर शनिदेव आपके व्यक्तित्व को हथौड़े मार मार कर एक बेहद कीमती और धारदार तलवार में बदल रहे हैं। हर चोट दर्द देती है, हर एकांत चुभता है, लेकिन जब आप पूरी तरह से निखर कर बाहर आते हैं तो दुनिया आपकी चमक देखकर हैरान रह जाती है। आप वो शेर हैं जो जंगल में अकेला चलता है। भेड़ें झुंड में चलती हैं, शेर नहीं। आपकी नियति राज करना है और राज करने वाले को बहुत से फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं। इसलिए अपने इस एकांत से प्यार करना सीखिए। इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। याद रखिए, 7:30 का वो अंधकारमय समय बीत चुका है। अब मीन राशि में बैठा शनि आपको असीम साहस और पराक्रम दे रहा है। अपने अंदर के इस असीम ज्ञान और ताकत को पहचानिए। आप अकेले जरूर हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। आप वो नींव हैं जिस पर पूरा परिवार, पूरा समाज टिका हुआ है। इसलिए मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि एक मकर राशि वाला इंसान जब अपने पर आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको आज का ये वीडियो अपने दिल के करीब लगा हो, अगर मेरी बातों ने कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने विचारों और अनुभवों को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर बांटें। मुझे आपके दिल की बात जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आप अपने जीवन को लेकर किसी भी तरह की उलझन में हैं, अपने करियर, रिश्ते या भविष्य को लेकर सटीक जानकारी चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का संपूर्ण और सटीक कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय त्रिकाल चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा और आपका ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा बना रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। जय त्रिकाल।